नमस्कार, सनातन टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एशिया का कौन सा देश कितना ताकतवर है और कौन सा देश एशिया पर सबसे अधिक दबदबा रखता है, इसके लिए लॉवी इंस्टीट्यूट ने एशिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची एशिया पावर इंडेक्स जारी कर दी है। और इस बार इस इंडेक्स में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था सिर्फ मिलिट्री पावर व हथियार के आधार पर यह रैंकिंग जारी नहीं करती, बल्कि उस देश की अर्थव्यवस्था, कच्चा तेल भंडार, सहयोगी देश व सहयोगी देशों की अर्थव्यवस्था, डिप्लोमेटिक पावर आदि को भी खंगालती है। और इसके द्वारा जारी इंडेक्स इतना विश्वसनीय होता है कि IMF, WB जैसी संस्थाओं से लेकर तमाम देश अपने वार्षिक लक्ष्य में इसे शामिल करके ही नीति निर्माण करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस बार टॉप 10 देशों की सूची में कौन सा देश कहां पर है और भारत की स्थिति क्या है। 19.2 रेटिंग के साथ थाईलैंड 10वें नंबर पर है। 19.4 रेटिंग के साथ इंडोनेशिया 9वें नंबर पर है। 26.2 रेटिंग के साथ सिंगापुर 8वें पर है। तो 30 रेटिंग के साथ साउथ कोरिया 7वें नंबर पर है। 30.8 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया 6वें नंबर पर है। 33 रेटिंग के साथ रूस 5वें स्थान पर है और 37.7 रेटिंग के साथ इंडिया 4थे नंबर पर है। 38.7 रेटिंग के साथ जापान 3रे नंबर पर, 74.6 रेटिंग के साथ चीन 2रे नंबर पर, 82.2 रेटिंग के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है। हम जानते हैं कि रैंकिंग देखकर आपका सिर चकरा गया होगा और मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे एशिया की शक्तियों की लिस्ट में रूस और अमेरिका कैसे आ गए, भारत रूस से भी अधिक शक्तिशाली कैसे हो गया, जबकि अब भी भारत आधुनिक हथियारों को खरीदने रूस के पास जाता है। और चीन और यूएसए में अधिक अंतर नहीं रहा क्या, यूएसए कमजोर कहां पड़ रहा है, आदि सवाल आपके जहन में जरूर आ रहे होंगे। तो एक एक करके इन प्रश्नों का समाधान भी ले लीजिए। मसलन रूस इस इंडेक्स में इसलिए भी शामिल है क्योंकि रूस के अधिकतर सीमा विवाद एशिया में ही है। इसके अलावा विभिन्न देशों के साथ रूस की सैन्य उपस्थिति एशिया में किसी न किसी प्रकार बनी ही रहती है। इस प्रकार रूस इस एशिया क्षेत्र में सदैव उपस्थित रहता है। और यही हाल यूएसए का भी है, क्योंकि एशिया क्षेत्र के 90% विवाद की जड़ चीन ही है। ऐसे में हर उस जगह जहां चीन विवाद बढ़ा रहा है, वहां यूएसए उसके विरोध में आ ही जाता है। इस प्रकार एशिया के लगभग सभी कॉन्फ्लिक्ट जोन में यूएसए भी शामिल है। इसके अलावा एशिया के कई देशों में यूएसए का सैन्य अड्डा है। इस प्रकार यूएसए एशिया का हिस्सा न होते हुए भी शक्ति संतुलन के चलते एशिया का हिस्सा हो चला है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर कि क्या भारत रूस से अधिक शक्तिशाली है। तो ये बात हमने शुरू में ही बताई थी कि ये इंडेक्स सिर्फ सैन्य क्षमता के आधार पर नहीं बनाई गई है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था रूस से बहुत आगे है, भारत की वैश्विक कूटनीति रूस से अधिक शक्तिशाली है, भारत के सहयोगी देशों की संख्या व शक्ति भी अधिक है। ऐसे में कुल मिलाकर भारत रूस से अधिक शक्तिशाली हो चला है। इसके अलावा भारत व यूएसए की रेटिंग और भी बेहतर होती अगर भारत व यूएसए के संबंधों में विश्वसनीयता और घनिष्ठता अधिक प्रगाढ़ होती तो। निश्चित ही इंडिया यूएसए संबंध अपने चरम पर है और हमने आपस में कितनी ही संधियां व समझौते किए हैं, लेकिन दुश्मन देशों को घेरने, कूटनीतिक व सैन्य दबदबा बनाने व लामबंदी करने में दोनों देश एक दूसरे के साथ कितना खड़े होंगे, ये अभी भी संदेहास्पद है। इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के आयोजन में भी साफ दिखा। जब यूएसए व उसके सहयोगी देशों ने इसका बहिष्कार किया, वहीं भारत ने चीन का खुलकर समर्थन किया। ऐसे में यदि दोनों देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होती है, तो दोनों देशों की रेटिंग में निश्चित ही बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जापान की। जापान भारत से ऊपर इसलिए है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, सहयोगी देशों की संख्या, यूएसए की कम्युनिटी व डिप्लोमेटिक पावर बहुत अधिक है। और अभी हाल ही में जापान के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है और ये सर्वाधिक देशों में मान्य है। चीन की रेटिंग इतनी अधिक इसलिए है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था, वैश्विक कूटनीति, लामबंदी, प्रोपेगेंडा पावर, सहयोगी देशों की शक्तियां भी जबरदस्त हैं। ऐसे में भारत व यूएसए मिलकर मलक्का स्ट्रेट को बंद भी कर दें तो भी जहां चीन के पास पर्याप्त ऑयल रिजर्व है, तो वहीं रूस जैसा विश्वसनीय सहयोगी भी है
जो कि आपातकाल में न केवल चीन को कच्चा तेल व हथियार सप्लाई कर सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसकी तरफ से युद्ध भी लड़ सकता है। ऐसे में भारत अपनी रेटिंग और रैंकिंग सुधारने हेतु कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है, जैसे अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करना, जिसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना प्रमुख है, ऑयल रिजर्व बढ़ाकर, डिप्लोमेटिक पावर बढ़ाकर, अत्याधुनिक हथियारों का स्वदेशी स्तर पर निर्माण करके, क्योंकि इससे न केवल सेना का आधुनिकीकरण होगा, जबकि हथियार मार्केट के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया जा सकता है। तो एशिया पावर इंडेक्स के बारे में आपकी क्या राय है और भारत को और क्या कुछ करना चाहिए, इस विषय पर अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। हमें आपके कीमती सुझाव का इंतजार रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।